सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा ट्रेड्स यूट्यूब चैनल। आज हम इधर में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड इट्स गोल्डन रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और वीडियो चालू करने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जाइए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर जाए। सो द फर्स्ट रूल, हाउ मच यू शुड रिस्क। नंबर वन, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। इसमें क्या कहते हैं हम, आपका कैपिटल चाहे जितना भी हो, 1,000 रुपये हो, 10,000 रुपये हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, एक ट्रेड में 2% से ज़्यादा का रिस्क कभी मत उठाइएगा। इसके अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस प्रूवन हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन इंट्राडे यू शुड नॉट रिस्क मोर देन 5% ऑफ योर कैपिटल इन ऑल द ट्रेड्स। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका एक से या फिर दो ट्रेड्स के अंदर आपका कैपिटल का 5% का लॉस हो चुका है, उस दिन के लिए क्लोज कर दीजिए। मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट डे टू स्टार्ट। सो वाई ओनली 2% ऑफ द कैपिटल। ये बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्यों ये बोला जाता है कि बस 2% ऑफ द कैपिटल को रिस्क करना चाहिए। सपोज हम मान लेते हैं हमारा कैपिटल जो है 1 लाख रुपए है, तो हम क्या है, हम इसको फॉलो करेंगे कि अपना 2% से ज़्यादा एक ट्रेड में नहीं रहेगा अपना रिस्क। तो इसको अगर हम फॉलो करके चले तो मैक्सिमम एक ट्रेड पे अगर हम 1 लाख रुपए भी लगा दे तो कितने का लॉस होगा, 2,000 रुपये का। ये हमको मेंटली इम्बैलेंस नहीं करेगा। दूसरा चीज़ क्या है, इवन इफ यू मेक अ 2% लॉस यू विल बी इन अ पोजिशन टू रिकवर इट विद द रिमेनिंग कैपिटल। आपके पास जो 98,000 पड़ा हुआ है उससे आप आसानी से ये 2,000 का लॉस भी रिकवर कर लेंगे अगर आपको आता है। तीसरा चीज क्या है, जो मार्केट में नए आते हैं, ओके, उन लोगों के लिए, इफ यू आर स्टिल नॉट फुल्ली रेडी टू ट्रेड इन द मार्केट बट यू स्टार्ट ट्रेडिंग, दिस प्रिंसिपल विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर लॉसेस एंड मेक यू कॉशियस। मान लीजिए आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है या फिर आपका कुछ नॉलेज का कमी है जिसके वजह से आप मार्केट में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो ये वाला प्रिंसिपल आपको हमेशा मदद करेगा आपके लॉसेस को लिमिट में रखने के लिए, और आपको भी अलर्ट कर देगा कि आपका कैपिटल के ऊपर बहुत सारा लॉसेस हो रहा है तो आपका स्ट्रेटेजी शायद से सही नहीं है या फिर आपका नॉलेज अप टू डेट नहीं है। ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लिमिट्स द लॉस इन द मार्केट। तो क्यों हमको लॉस रख के, स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में मूवमेंट्स कभी भी आ सकता है। अगर मान लीजिए कोई एक स्टॉक में अचानक से न्यूज़ आ गया तो वो धर धर करके ऊपर भी उठ सकता है और गिर भी सकता है। तो आपने जो पोजीशन लिया होगा, मान लीजिए मार्केट अगर उसका रिवर्स डायरेक्शन में चले जाने लगे तो वो स्टॉप लॉस ही है जो आपको लिमिटेड लॉस करके आपको बचा लेगा। Okay, a trade without a stop loss can even blow the account in a single trade if the market goes in the against direction. जितने भी लोग मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा, मान लीजिए अगर आपका 10,000 रुपये का कैपिटल है और आप 10 टाइम्स का मार्जिन यूज़ कर रहे हैं और आपने एक स्टॉक पे पूरा पैसा लगाया हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब मान लीजिए कोई एक स्टॉक में बहुत बुरा कुछ न्यूज़ आ गया और वो एकदम से गिरने लगा और आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं है और वो उधर से अगर 10% गिर जाए ना, तो जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है ब्रोकर के द्वारा, वो आपका पोजीशन को ऑटोमेटिक स्क्वायर अप कर देगा और आपका जो कैपिटल है वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो प्लीज गाइज ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस वाइल ट्रेडिंग। हमारा जो नया और एक टॉपिक है वो है हाउ मच क्वांटिटी टू ट्रेड। ये एक फॉर्मूला बेस्ड मटेरियल है जो आपको एकदम से दिमाग में रखना चाहिए, और ये वाला जो हमने फॉर्मूला दिया है ये अभी तक किसी ने डिस्क्लोज भी नहीं किया है कि इतना आसानी से आप ये चीज़ को मार्केट में समझ सकते हैं। तो पहला चीज़ जो है, आपको कैपिटल को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। मेरा एजम्पशन है कैपिटल का 1 लाख रुपए, तो हम उसको दो हिस्सों में बांटते हैं, 50,000 और 50,000। तो पहला चीज़ क्या है, दो हिस्सों में बांटने के बाद ये दो हिस्से जो है कैपिटल का, इसको हमको दो स्टॉक्स पे, मान लीजिए हम आईटीसी पे लगा रहे हैं और एसबीआई पे लगा रहे हैं, दो स्टॉक्स पे लगाएंगे, ओके, 50,000 50,000 करके। दूसरा चीज़ क्या है, अपना रिस्क टेकिंग एपेटाइट को ढूंढना है। हमारा 50,000 के ऊपर मैक्सिमम कितना होगा, 2%। तो अगर 2% के हिसाब से हम चले तो अपना मैक्सिमम लॉस हम ले सकते हैं वो है 1,000 रुपये तक का, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो तीसरा चीज में क्या आता है, फाइंड आउट द स्टॉप लॉस एज्यूमिंग द स्टॉप लॉस इज ₹2। आपका ट्रेड में जो भी स्टॉप लॉस होगा वो चाहे टेक्निकली हो जैसे भी हो, आप पहले स्टॉप लॉस ढूंढिए। ओके, और क्या है, इधर में हमने एज्यूम कर लिया कि अपना स्टॉप लॉस ₹2 का है। तो क्या होगा, अब कैसे ढूंढेंगे कि कितना क्वांटिटी लेना है, डिवाइड रिस्क टेकिंग एपेटाइट बाय स्टॉप लॉस प्राइस।
1000 रुपये अपना रिस्क टेकिंग एपेटाइट है और अपना स्टॉप लॉस प्राइस है 2 रुपये, तो उसको 1000 से 2 को डिवाइड करने पर हमको मिलता है 500। तो यही होगा अपना क्वांटिटी टू ट्रेड। क्योंकि देखिए क्यों होता है, मान लीजिए अगर मैं 500 क्वांटिटी का ट्रेड लिया और आपका 2 रुपये का एसएल हिट हो जाता है, तो आपको एट द मैक्सिमम 1000 रुपये का लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपने अगर मान लीजिए 500 की जगह 2000 3000 क्वांटिटी ले लिए हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको रिस्क, आपका रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि अगर मान लीजिए आपका एसएल हो गया ना, तो आपको लॉसेस आपके लिमिट के बाहर हो जाएंगे। एडिशनल टिप्स टू मैनेज रिस्क, ऑलवेज हैव अ ट्रेड विथ 1:1 रिस्क इज टू रिवॉर्ड। जो भी आपका लॉस होता है, आप जितना भी एसएल डालते हैं, जितना का भी आप रिस्क लेते हैं, मिनिमम रिवॉर्ड भी उतना का होना चाहिए, उससे कम का नहीं। ओके, मिनिमम रिवॉर्ड भी उतना का होना चाहिए। ऑलवेज टेल योर स्टॉप लॉस वाइसली। मान लीजिए आप मार्केट में कोई पोजीशन बनाए हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रहा है, तो एक आप काम क्या कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस जो नीचे है उसको उठा के डाल दीजिए कॉस्ट पे। इसको क्या कहता है, टू किल अ ट्रेड। मान लीजिए जब आप एसएल कॉस्ट पे डाल देंगे, तो आपका मार्केट में कोई रिस्क नहीं रहा है, आपका मान लीजिए घूम के अगर एसएल हिट भी हो गया तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो इसको आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता जा रहा है, आप एसएल को ट्रेल करके ऊपर लेके जाइए, ताकि आपका कुछ प्रॉफिट भी बुक हो जाए अगर मार्केट घूम गया। डो नॉट ओवर ट्रेड। दिन में 1 से 3 ट्रेड्स करें बस, उससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा ट्रेड्स आपके लिए रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि आप नंबर ऑफ एक्सपोजर्स ज़्यादा कर रहे हैं मार्केट में। बिगिनर्स स्टे अवे फ्रॉम मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग जो होता है वो मार्केट में थोड़ा एडवांस चीज़ होता है। बिगिनर्स जो आते हैं मार्केट में, उनको मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो बिगिनर्स आएंगे मार्केट में, वो इनिशियली में बहुत सारे गलतियां करेंगे, लॉसेस होंगे उनका। तो अगर वो लॉसेस के वो गलतियों के साथ अगर वो मार्जिन को भी इंक्लूड कर देना, तो उनका कैपिटल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसको नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर यूज मार्जिन फॉर ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग, इंडेक्स ऑप्शन हो चाहे स्टॉक ऑप्शन, बाइंग ऑप्शंस आर वेरी रिस्की, ट्रेडिंग इन ऑप्शंस आर वेरी रिस्की। सो उधर में इतना फ्लक्चुएशन होता है कि मान लीजिए अगर आप ऑप्शन बाइंग के लिए मार्जिन यूज कर रहे हैं, तो फटक से आपका अकाउंट पूरा ब्लो हो सकता है। तो प्लीज गाइस नेवर यूज मार्जिन फॉर ऑप्शन बाइंग। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो इधर में एंड करते हैं। और प्लीज़ गाइज एवरीवन, आई एम रिक्वेस्टिंग अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, टू नेवर मिस एन अपडेट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बोलिएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।